विश्व वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा जीव अनादि से पुरुषार्थ करता है। प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक गुणस्थान में जीव ने सुख के लिए पुरुषार्थ किया, पर जितना जितना वह सुख के लिए पुरुषार्थ करता रहा उतना उतना ही वह सुख से रीत होता रहा, सुख से दूर होता रहा। क्या कारण था? सुख की चाह सबके पास थी, सुख के लिए पुरुषार्थ भी हर कोई कर रहा था, पर फिर भी जितनी चाह और जितना पुरुषार्थ वह सुख के लिए कर रहा था उतना उतना ही वह सुख से रीत हो रहा था, खाली होता जा रहा। क्या कारण था? उस कारण की ही खोज करने की आवश्यकता है। शायद आप सभी ने भी पुरुषार्थ किया होगा, मां नहीं किया? जीवन भर इस पर्याय का तो हमें याद है, पिछली पर्याय का भले ही याद नहीं, पर इस पर्याय में भी तो आपने सुख के लिए पुरुषार्थ किया। पर जिस सुख के लिए पुरुषार्थ किया, मेहनत की, वह सुख हमें आज तक क्यों नहीं मिला? कहाँ कमी रही? क्या माणिक दादा पुरुषार्थ में कमी रही? क्या हमारा पुण्य साथ में नहीं था? पुण्य नहीं होता तो जैन कुल में मनुष्य पर्याय में जन्म लेके हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे मिलते? ये सब निमित्त तो हमें मिले, सब साधन मिले, पर गड़बड़ी कहीं बाहर नहीं थी, भूल कहीं बाहर नहीं थी। भूल मेरे स्वयं की विपरीत श्रद्धान की थी। आज तक जीव सुख से रीत रहा, खाली रहा, उसका कारण यही रहा कि उसका श्रद्धान विपरीत रहा। शब्द आए समझ में मां? रीत, खाली और विपरीत यानी उल्टा। आज तक जितना जितना कार्य जीव ने किया, चाहे शरीर का पुरुषार्थ हो, चाहे भावों का पुरुषार्थ हो, चाहे मन का पुरुषार्थ हो, प्रत्येक पुरुषार्थ उसका विपरीत ही रहा। और स्वाभाविक सी बात है, जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसा विपरीत मार्ग आप पकड़ोगे, मंजिल आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसा श्रद्धान करके आप चलोगे। जीव आज नहीं, अभी नहीं, अनादि से जो अनंत काल बीत चुका, उस अनंत काल में जीव श्रद्धान तो करता आया। 7 तत्व होते हैं, 6 पदार्थ होते हैं, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ होते हैं, ये सब कुछ वो जानता है। आप लोग नहीं जानते? मड़ावरा के तो वैसे ही ज्ञानी हैं, जानते तो बहुत बहुत कुछ हम हैं, पर समस्या सबके साथ ये है कि जानने के साथ हम वैसा मान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम विपरीत श्रद्धान से सम्यक श्रद्धान की ओर नहीं बढ़ पा रहे। सबसे बड़ा मेरा शत्रु, सबसे बड़ा मेरा शत्रु मेरे भीतर में बैठा हुआ वह राग, द्वेष और विपरीत श्रद्धान का कारण है। कौन शत्रु बना रहा है? किसी से लड़ते हो, किसी को गले लगाते हो, किसी के यहाँ भोजन करने जाते हो, माँ किसी को थाली से उठाते हो, ये कौन है? ये भले ही बाहर के हमें निमित्त दिख रहे हैं, व्यक्ति दिख रहे हैं, पर भीतर बैठी हुई जो राग द्वेष की कणिका है और जो विपरीत श्रद्धान रूपी मिथ्यात है, यही अनादि से आपको संसार में भटका रहा है। नहीं जानते होंगे ना राग द्वेष? पल पल में डीके राग द्वेष के अलावा संसारी जीव दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा।
ये गहन गहन निर्णय करने की आवश्यकता है। जब तक हम राग द्वेष को नहीं समझेंगे तब तक हमारा श्रद्धान विपरीत से सरल होने वाला नहीं है, सम्यक होने वाला नहीं। जो किसी इंद्रिय सुख या किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति जो मेरा विशेष ममत्व भाव है, वह मेरा ममत्व भाव ही राग है, और उसी व्यक्ति वस्तु और सामग्री के प्रति मेरी जो घृणा है, उससे दूर भागने की जो परिणति है, वह द्वेष है। आज इन दोनों के कारण में देखो ना, चाहे घर परिवार हो, समाज हो, देश राष्ट्र हो, जहां पहुंचो वहां मात्र इन दो शत्रुओं के कारण सब घर परिवार और समाज भी तहस नहस हो रही। सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के भीतर अगर कोई बैठी है तो माँ उसका नाम है राग और द्वेष। द्वेष को तो हर कोई जानता है, द्वेष करते हुए, क्रोध करते हुए हर कोई जानता है, हर कोई देखता है, पर जीव को राग की परिणति समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म राग है, तभी कहीं ना कहीं द्वेष है, और अगर द्वेष है तो कहीं ना कहीं राग भी है। जैसे सिक्का भले ही एक ही होता है, सिक्का रखा होगा ना जेब में, राजू भाई, जेब में एक आध दो तो सिक्के पड़े ही होंगे। वह सिक्का भले ही एक है, पर उसके दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही वर्तमान के उन कसायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी दो पहलू है, कभी राग कभी द्वेष, कभी द्वेष तो कभी राग। भले ही वह अपने राग को, सूक्ष्म राग को पकड़ नहीं पा रहा है, पर अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति राग है। माँ अगर द्वेष भी समझ में नहीं आ रहा है और आप ये कह रहे हो ये मेरे परिवारजन है, ये मेरे इष्ट है, मेरा इसके प्रति प्रेम है, ये मेरा मित्र है, ये निर्णय हो चुका, जहां मित्र होता है वहां शत्रु होता ही है। अगर शत्रु था ही नहीं, किसी से द्वेष था ही नहीं, तो मां किसी से प्रेम और किसी से राग की बातें क्यों? ये ऐसा अंधा राग होता है, व्यक्ति सामने सच्चाई को देखने के बाद भी, जानने के बाद भी उस सच्चाई को मान नहीं पाता है। कारण और कुछ नहीं था। आज तक जो 7 तत्व थे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों के प्रति हमने जानकारी तो बहुत सारी ले ली। कर्मों का आना आश्रव है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता है वो पुद्गल है, जो चेतना से युक्त है वो जीव है। हमने सब कुछ रट के रटा है ना। बच्चों को भी हमने रटवा के रख दिया, पर रटने का मतलब क्या निकला? अगर हम इस जीव और पुद्गल में ही भेद नहीं समझ पा रहे हैं, जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल नहीं समझ पा रहे हैं, इतना सा भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात का तुम्हारा सम्यक दर्शन? पर ये भी ध्यान रखे डॉक्टर साहब, ये भी ध्यान रखे, आचार्य भगवंतों ने भेद विज्ञान की बात कही है, भेदभाव करने की बात नहीं कही। जहां कंचिदिदाऊ भेदभाव है वहां राग द्वेष है, और जहां भेद विज्ञान है वहां वस्तु स्वरूप है, तत्व का निर्णय है। जो 7 तत्व कहे हैं, 7 तत्वों के प्रति यथार्थ निर्णय करते हुए ये निर्णय तो करो, आश्रव तत्व क्या है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इनमें भेद कैसे है, ये भेद विज्ञान करना है। जिस शरीर में रहते हुए मैं कौन हूं उसकी पहचान करना, ये भेद विज्ञान है, भेदभाव नहीं। जीवों ने शब्दों का, आगम का, देव शास्त्र गुरु का, सबका विपर्यास करते हुए पता नहीं मन चाहे अर्थ निकाले, और जहां भेद विज्ञान से जीना था वहां भेदभाव करते हुए, राग द्वेष से जीते हुए खुशियां मना रहे हैं। पर आज कितनी ही पुण्य के उदय में वह खुशियां मना ले, पर
ये आगम प्रमाण है, और आगम नहीं, मात्र आगम नहीं, ये सामने दिखने वाला साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो जो जीव राग द्वेष से जीता है उसे दुख के अलावा इस संसार में कुछ मिलता ही नहीं। मात्र और मात्र दुख के पीछे ये दो ही कारण थे, तुम्हारा राग और द्वेष। जीव क्यों नहीं समझ पा रहा है इस राग द्वेष को? मां राग नहीं करते ना, द्वेष नहीं करते ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ अविनाभावी संबंध से युक्त है, छुपे हुए हैं। जहां राग होगा वहां कुछ अंशों में द्वेष होगा ही होगा। भले ही हम द्वेष को प्रदर्शित कर पाए नहीं कर पाए, पर राग दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अनिल रजोला द्वेष अवश्य है। किसी के प्रति द्वेष दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ राग अवश्य है। ये बहुत बड़ी भूल वर्तमान का जीव कर रहा है। चंद सुख के भूख लालसा और प्राप्ति के पीछे जीव राग द्वेष कर बैठता है और सुख के बदले दुख को प्राप्त करता है। क्या किया? इष्ट के प्रति राग किया, अनिष्ट के प्रति घृणा करते हुए द्वेष किया, और इस राग द्वेष का ही साक्षात फल मिला, ये संसार का दुख। क्या पूज्यपाद स्वामी की वह कारिका आपने नहीं पढ़ी? यहाँ की तो बहुत सारी माताओं ने इष्टोपदेश और रत्नकरण श्रावकाचार कितने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। क्या इष्टोपदेश की वह कारिका माँ याद नहीं है? राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसारात्तो भ्रमत्सौ। मात्र और मात्र पर पदार्थों को अपना कहते हुए अपने आप को भूलकर जो विपरीत मान्यता लेकर जीव जी रहा है, उसके कारण से ही जीव दुखी है। अन्य कोई उसे सुख से दूर करने वाला है ही नहीं। किन बातों को लेकर, किन बातों को और किन मान्यताओं को लेकर हम आपस में परस्पर में ही लड़ रहे हैं? ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये इसका। ये जब तक राग द्वेष से हम भेदभाव करते रहेंगे तब तक सुख का मार्ग मिलने वाला नहीं है। पहचानो, आचार्यों ने यथार्थ बोध किया है। आत्मा को आत्मा रूप जानो, पुद्गल को पुद्गल रूप जानो। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व जैसा है उसके उसके स्वभाव जैसा जानो, और मात्र जानो नहीं, मात्र जानो नहीं, मानो भी। हम जानते तो बहुत है, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं पहुंचते ना। थोड़ा सा किसी के घर में कुछ हो जाए, किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो तुरंत पहुंचते हैं। वो तो स्वभाव है, जो आया है उसे तो जाना ही है, तो मरेगा ही। किसको समझाएगा? पड़ोसी को। और जब तुम्हारे घर में होगी सो फूट फूट के रोने बैठेगा। दूसरे के घर में चोरी हो गई, दूसरे की कुछ सामग्री चोरी हो गई, वो तो कहे पुद्गल है, चोरी हो गई, क्या हो गया? और तुम्हारी एक चम्मच गुम जाए माँ, तो एक चम्मच कोई चौके में से ढक्कन भूल से ले जाए तो 50 बात कहते, महाराज के लाने चौका लगाओ तो ढक्कन गुम गाओ, महाराज के लिए चौका लगाओ तो ढक्कन गुम गाओ। पता नहीं कौन से ढक्कन में पड़े हैं। हाँ, ऐसी परिणति है। जब जब चौका लगाएंगे तब तब महाराज केवल ढक्कन की याद आए, अरे मेरा ढक्कन गुम गया, हमारा ढक्कन गुम गया। कैसे ढक्कन है बेचारे, जिसकी कोई कीमत नहीं। अब ढक्कन गुम गया, डिब्बा भी काम का नहीं है, पर फिर भी बेचारे ढक्कन 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 कर रहे, राग कर रहे हैं। नहीं करते ना माँ? टूटी चम्मच से भी राग है, फटे। कह दूं क्या? पुरानी बातें याद करा दूं थोड़ी सी, पुरानी बातें याद करा दूं थोड़ी सी। टूटे हुए चम्मच भी रखे हैं, वो टूटी चम्मच कह दूं? अब क्या माँ, सबके घर में तो यही स्थिति है। बता ही देते हैं, वो टूटी चम्मच भी रखी है, फेंकेंगे नहीं। कितने लाख की माँ? सोने चांदी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टूटी चम्मच आगे की तो चाय के डिब्बे में और पीछे की कॉफी के डिब्बे में, नहीं तो इलायची के डिब्बे में। थोड़ा सा चाहिए ना। कैसी राग की परिणति और कैसी ममत्व की परिणति है। पहनने के लिए तो अच्छे कपड़े और पोछा लगाने के लिए बस महाराज बहुत हो गई।
क्या करे, सेठ जी की बनियान और चड्डी पोंछा लगाने के काम की आती है। कहने के लिए तो सेठ जी है और पोंछा लगाने के लिए चड्डी बनियान संभाल के रखे 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 रहने दो, फेंक मत देना, फेंक मत देना, काम में आ जाएगी। क्या करे क्या करे, कैसी राग की परिणति है। इतने बड़े सेठ जी और इतनी बड़ी सेठानी है कि रोज नए कपड़े भी वो भोजन के डिब्बों में और वो रोटी के डिब्बे में रख ले तो चल जाएगी, पर फटी बनियान वो मुलायम रखी रहती है रोटी के डिब्बे में लोचाई के नीचे लगाने के लिए। ये राग की परिणति है, ये ममत्व भाव है। हमें लग रहा है हम इन सामग्री को जोड़ जोड़ के राग करते करते सुख प्राप्त कर रहे हैं, पर भूल मत कर लेना, परिग्रह जोड़ जोड़ के तुम अपने आप को ही दुखी बनाने के निमित्त जोड़ रहे हैं। कैसी कैसी विपरीत मान्यता और कैसी विपरीत परिणति जीव की चल रही है। सबसे पहले परिणति बदलने की नहीं, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता। परिणति तो बदल जाएगी, जिस दिन आपकी मान्यता श्रवण भाई बदल जाएगी उस दिन व्यक्ति की परिणति भी बदल जाएगी। व्यक्ति परिणति बदलने के लिए, शरीर का पुरुषार्थ करने के लिए तो मेहनत करता है, पर स्वयं के भावों को और स्वयं के श्रद्धान मान्यता को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। क्यों? अनादि से मिथ्या दृष्टि बनकर जीव घूम रहा है संसार में। अगर इतने ही बड़े सम्यक दृष्टि, इतने ही बड़े सम्यक दृष्टि हो कपूरचंद जी, तो पंचम काल में आए काय को? कहीं न कहीं वह मिथ्यात की, राग द्वेष की, विषयों कसायों की वह कणिका मेरे भीतर बैठी है, तभी तो पंचम काल में जन्म लिया है। चंद ही जीव होते हैं, चंद ही जीव होते हैं जो अपने उस मान्यता और विपरीत श्रद्धान को बदलकर अपने सम्यक मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। और जो समय पर इस बात को नहीं समझ पाता है, वह पुनः अनादि से जो दीर्घ संसार में घूम रहा था, पुनः यही भटकने का पुरुषार्थ करता है। कब तक माँ इन छोटी छोटी बातों में हम राग और द्वेष करते हुए अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को और बाकी तो छोड़ दो, अपने आप को दुखी करते रहेंगे। व्यक्ति दूसरों को ठीक करने के पीछे, दूसरों को सुखी करने के पीछे स्वयं को कितना दुखी कर रहा है, उसका विवेक उसके पास नहीं है। क्यों इन पुद्गल के टुकड़ों में राग कर रहे हैं? वह चम्मच मां काम में आएगी क्या? वह फटी चड्डी बनियान काम में आएगी? फटी चड्डी बनियान छोड़ दो, चम्मच छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की वस्तु थी। क्या ये साथ आएगा? क्या ये साथ आएंगे? कोई साथ नहीं आएगा। जिस अजीव तत्व के प्रति मेरी विपरीत श्रद्धान है कि ये शरीर भी मैं हूँ, शरीर के सगे संबंधी भी मेरे हैं, शरीर के लिए मैंने जो जो इंद्रिय सुख के साधन जोड़ के रखे वो भी मैं है, ये जो मेरी मिथ्या भ्रांति और मिथ्या कल्पना है, विपरीत श्रद्धान है, उसे आज बदलने की आवश्यकता है। सपने तब सच होते हैं